क्लास 12 का बायोलॉजी जो चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन चल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके ठीक बाद हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम वाला पूरा सेक्शन है, डायग्राम के बारे में, डायग्राम के साथ उसके एक एक पार्ट को क्लियर कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, नीट के लिए भी और आपका बायोलॉजी का 12 का बोर्ड के लिए, और इसके अलावा जो नर्सिंग का तैयारी कर रहा है उसके लिए। तो यहाँ पर एक एक चीज को बताएंगे जो अगर बहुत जन को समझ में नहीं आता तो आज इसको देखने के बाद पूरा समझ में आ जाएगा क्या है, कहाँ क्या है, कैसा है। और ये फोटो भी देख लेना है, अच्छा समझ लेना है और इसके एक एक पार्ट को समझ लेना है। तो इसमें ये पूरा जो आपको दिख रहा है ये यही है आपका पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसके जरिए फीमेल जो है वो चाइल्ड को प्रोड्यूस करेगा और अपना आगे का जो है नया जनरेशन को चलाएगा। तो यहाँ यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है यहाँ वेजाइना। ये जो वेजाइना दिख रहा है ये सबसे पहला पार्ट है वेजाइना। ये वेजाइना है, यहाँ से ही जब आपका सेक्स होता है तो सेक्स के समय जो पेनिस है इसी वेजाइना से एंटर करता है और यहीं पर सबसे पहले सीमेन इजैकुलेट होता है, इजैकुलेशन होता है। और यहाँ से फिर स्पर्म जो है ये सर्विकल कैनल से होता हुआ, सर्विकल कैनल से होता हुआ ऐसे जाता है स्विंग करते हुए, है ना। और ये फिर यहाँ से ऐसे क्रॉस करते हुए यूटेरस को, फिर यहाँ से ये स्टमस और रेगुला का जंक्शन में पहुँचता है, तो यहाँ पर पहुँचता है। फिर ओवुलेशन के समय ओवरी से एक निकल के यहाँ पर जंक्शन में मिलता है, दोनों स्पर्म मतलब एक यहाँ पर पहुँचता है और स्पर्म भी यहीं पहुँचता है, स्टमस और रेगुला का जंक्शन पर। और यहीं पर ये दोनों का मीटअप होता है, यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है। स्पर्म जो है जोना पेलुसिडा लेयर जो होता है और उसको पेनिट्रेट करके उसके अंदर जाता है, फर्टिलाइजेशन होता है। जिसको फर्टिलाइजेशन नहीं पता, जोना पेलुसिडा लेयर कहाँ है नहीं पता, ओवम का स्ट्रक्चर नहीं पता, स्पर्म का स्ट्रक्चर नहीं पता, वो जेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस सब इसी चैनल में मिलेगा। इसको सब्सक्राइब करके शेयर करना है। जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से, जो भी चैप्टर का टॉपिक से नहीं पता सब इसी में मिलेगा। तो ये वेजाइना पता चल गया। वेजाइना जो है यहाँ से पेनिस का एंट्री पॉइंट है, पेनिस यहीं पर एंटर करता है सेक्स के समय और यहीं पर फिर वो क्या करता है सीमेन को रिलीज करता है, इजैकुलेट करता है और उस सीमेन में स्पर्म होता है, वो स्विम करते हुए यहाँ से आपका स्टमक और रेगुला में जंक्शन पहुँचता है, यहीं पर एक भी होता है और दोनों फिर मिक्सिंग होता है दोनों का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फिर आगे प्रेगनेंसी होता है। तो ये क्लियर हो गया वेजाइना है। ये सर्विकल केनल है, तो सर्विकल केनल है। उसके बाद ये हम लोग का सर्विक्स है, ये पार्ट सर्विक्स कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है यूटेराइन फंडस है, ये यूटेराइन फंडस, इसको यूटेरिन फंडस बोलेंगे, यूटेरिन फंडस, यूटेरिन फंडस ऐसे बोलेंगे, यूटेरिन फंडस। तो यूटेरिन फंडस क्या है? तो यूटेरिन फंडस जो है मोस्ट मस्कुलर पार्ट ऑफ द यूटेरस। ये जो यूटेरस दिख रहा है जहाँ बच्चा रहता है ना प्रेगनेंसी के बाद, तो ये जो यूटेरिन फंडस है ये उसका सुपीरियर टॉप भाग है, डॉन के जैसा होता है, गुंबद के जैसा, है ना। तो यही लिखता है यूटेरिन, यूटेरिन फंडस मोस्ट मस्कुलर पार्ट ऑफ द यूटेरस। यूटेरस का सबसे मस्कुलर पार्ट है, मांसल भाग है, मांसपेशी से युक्त होता है, डॉम से है, गुंबद के जैसा होता है, लोकेटेड सुपीरियर एंट्री पॉइंट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, व्यक्ति मतलब फैलोपियन ट्यूब। तो ये सबसे ऊपर होता है, सुपीरियर पार्ट में होता है और एंट्री पॉइंट है फैलोपियन ट्यूब का, मतलब फैलोपियन ट्यूब यहीं से एंट्री है इसका, ये एंट्री पॉइंट है फैलोपियन ट्यूब का, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा है फिम्ब्रिया। ये फिम्ब्रिया क्या है? फिम्ब्रिया यहाँ पर देखेंगे ये कौन के जैसा, कंघी के जैसा दिख रहा है, दोनों तरफ है। ये फिम्ब्रिया क्या करता है? कैप्चरिंग रिलीज्ड एग एंड डायरेक्टिंग टू फैलोपियन टू मीट स्पर्म। ये क्या करता है? जितना भी ओवुलेशन के समय, ओवुलेशन अगर आपको नहीं पता तो उसका भी वीडियो इसी चैनल में है। तो ओवुलेशन के समय, ओवुलेशन के समय जो एग रिलीज होता है, ठीक है, उस एग को, है ना, ये कैप्चर करता है, कैप्चरिंग रिजल्ट रिलीज एग, जो रिलीज हुआ है उसको कैप्चर कर लेता है ओवरी से एंड डायरेक्टिंग टू फैलोपियन ट्यूब, और ऊपर की ओर डायरेक्ट कर देता है फैलोपियन ट्यूब की तरफ टू मीट स्पर्म, ताकि वो जाके आगे क्या है जंक्शन में स्पर्म से मीट करे, क्योंकि स्पर्म यहाँ पर आएगा। हो गया। इनफंडिब्यूलम क्या करता है? इनफंडिब्यूलम कहाँ पर है? इसके ठीक ऊपर है। ये फैलोपियन ट्यूब जो है दो तरफ है, देखो इधर से इधर से, यहीं से ये ओवरी से एक्स को लेके इधर लेता है, यहाँ से एक्स को लेके इधर लेता है। तो ये फैलोपियन ट्यूब दो पेयर में होता है, ओवरी भी दो पेयर में होता है। ओवरी में क्या होता है? ओवरी जो है यहाँ पर एक्स बनता है,
फीमेल गेमेट बनता है, यहीं पर ओजेनेसिस होता है। फिर कैसे बनता है, ओजेनेसिस कैसे होता है, इसका भी वीडियो आप इसी चैनल में देख सकते हो, आप होगा वहाँ देखिए, है ना। तो यहाँ पर ओवरी में फीमेल गेमेट एग्स बनता है और ये फैलोपियन ट्यूब के जरिए आगे जाता है। तो फैलोपियन ट्यूब का भी 3 पार्ट है, एक है इन्फेंडिब्यूलम, एम्पुला और स्थमस, ठीक है। तो उसके बाद फैलोपियन ट्यूब का जो पहला पार्ट है इन्फेंडिब्यूलम क्या करता है, तो उसके बारे में इनिशियल कलेक्शन पॉइंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब को आप यहाँ से तो क्या कर रहा है, या तो उसको कलेक्ट कर लिया है, तो कलेक्शन का जो पहला पॉइंट है, पहला क्षेत्र है, पहला साइट हो इन्फेंडिब्यूलम, यहीं पर पहले जमा होता है, फिर आगे उसको जाना है। फिर उसके नेक्स्ट है एम्पुला, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का सबसे बड़ा भाग है एम्पुला, सबसे बड़ा क्षेत्र है। कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का सबसे सामान्य जगह है, कॉमन पार्ट है, यहीं पर फर्टिलाइजेशन का ज्यादातर घटना होता है। इट इज हाईली फोल्डेड ल्यूमेन, इसमें बहुत सारा फोल्ड टाइप का ल्यूमेन होता है, मतलब गेट सब होता है, कैविटी टाइप का होता है, ठीक है। ल्यूमेन वही कैविटी को बोलते हैं, खोखला पार्ट दैट कैप्चर्स एग, जो एग को कैप्चर कर लेता है, यहाँ पर एग आया ना तो उसको कैप्चर करता है, एंड प्रोवाइड्स वाइटल एनवायरनमेंट फॉर द स्पर्म एंड एग, और एग और स्पर्म को अच्छा सा एनवायरनमेंट देता है जो नीड, ताकि वो लोग मिल सके, स्पर्म और एग अच्छा से मिल सके, ठीक है। फिर स्टमस क्या करता है, स्टमस मस्कुलर सेगमेंट क्लोजेस्ट टू द यूटेरस, ये है स्टमस, स्टमस है तो ये यूटेरस के सबसे सामने है, क्लोजेस्ट, वही बोल रहा है। मस्कुलर सेगमेंट है, ये भी मस्कुलर है, जैसे ये मस्कुलर है, मस्कुलर सेगमेंट क्लोजेस्ट टू द यूटेरस, यूटेरस का पूरा क्लोजेस्ट होता है, सबसे सामने है। प्रोवाइडिंग पैसेज टू द स्पर्म, स्पर्म को पैसेज देता है, इधर से स्पर्म जा रहा है तो उसको रास्ता ही देता है इधर जाने का, क्योंकि स्पर्म को कहाँ जाना है, स्टमक और एम्पुला का जंक्शन में जाना, वहीं पर एक आएगा, वहीं उसको एग से मिलना है। दे प्रोवाइड पैसेज टू द फर्टिलाइज्ड एग, और इतना ही काम नहीं है, इसका एक और काम है, जब एग का फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन मतलब जब उसके अंदर स्पर्म चल गया तो उसको इधर जाना है, यूटेरस की तरफ, है ना, तो वो कैसे जाएगा, इसी के जरिए जाता है, स्टमक के जरिए, तो उसको भी रास्ता देता है। They provide access to the fertilizer. They regulate the movement of the developing embryo toward the uterus. अब जो एम्ब्रोयो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, इसको जो यूटेरस की तरफ जाना है ना, उसको मूव करना है, उसमें भी यही रास्ता है, यहीं से उसको हेल्प मिलता है, एम्ब्रोयो को धीरे धीरे जाए और यहाँ पर इम्बेडेड हो जाए, यहाँ पर फिक्स हो जाए। इसमें इंडोमेट्रियम का वॉल, जो इसका अंदर का वॉल है यूटेरस, प्रेगनेंसी में जो भी आगे का डेवलपमेंट होगा यहीं पर होगा, ठीक है। उसके बाद एक सर्विकल कैनल है, सर्विकल कैनल जो दिख रहा है, ये सर्विकल कैनल है, पतला सा रास्ता है कनेक्टिंग यूटेराइन कैविटी, ये जो दिख रहा है यूटेराइन कैविटी ट्रायंगुलर शेप है, जो यूटेरस का यूटेराइन कैविटी खोखला भाग है, एंड वेजाइना, ये वेजाइना, तो वेजाइना और यूटेराइन कैविटी को जोड़ने का रास्ता है। ये क्या करता है, इट अलाउज द पैसेज ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड, जो मेंस्ट्रुएशन होता है या मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो मेंस्ट्रुअल जो फ्लो होता है, जो ब्लड फ्लो होता है लड़कियों में मेंसेस का, वो जो एंडोमेट्रियम का वॉल जो डिजेनरेट होकर टूट के जो बाहर आता है, तो वो इसी रास्ते के जरिए आता है, यही सर्विकल कैनल से। फिर स्पर्म भी यहाँ से इसी के जरिए जाता है, और फिर फीटस जब बच्चा पूरा तैयार हो जाता है तो 9 मंथ के बाद जब उसको डिलीवर होना, तो यही सर्विकल कैनल से बाहर भी आता है फीटस। तो इस तरह से इसमें हम लोग पूरा जान गए हैं कौन क्या करता है। अब यहाँ पर और कुछ बचता है, जैसे ये यूटेरस है तो जान ही गए हैं, फर्टिलाइज होने के बाद जो एम्ब्रियो डेवलप होता है, पूरा फीटस बनता है, इसी के अंदर होता है। इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, तीन तो इसका वॉल होता है यूटेरस का, सबसे अंदर का भाग इंडोमेट्रियम होता है, जो आपका फीटस से टच में रहता है, फिर मायोमेट्रियम उसके ऊपर, और सबसे बाहर पेरीमेट्रियम, इसको भी याद रखना है। तीन तो वॉल है, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, तो हर एक पार्ट आपको पता चल गया है। और उसके बाद ये भी जान लेना है इसमें आपको हार्मोन का कैसे कहा चलता है, या फिर मेल वाला कैसे होता है, आगे का वीडियो सब बता देते। इतना आसान था, इसको आप जूम करके खींच लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचाइए, ताकि फ्री में सारा कंटेंट आपको अच्छा से अच्छा मिले और एक एक पॉइंट क्लियर करके आप नीट में या क्लास 12 में टॉप कर सकें। तो इसके बाद आगे और मेल से जुड़ा हुआ वीडियोस आएगा।